हेलो फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हमने द्विघाती समीकरण के कुछ कंसेप्टों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम उसके आगे देखेंगे। जो कुछ थोड़ा बचा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल क्या पढ़े थे कि किसी भी द्विघात समीकरण का यदि मूल दे दे तो मूलों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, मूलों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटे ए। फिर ज्ञात किए थे अल्फा बीटा बराबर होगा सी बटे। तो आज हम लोग वैसे ही त्रिघातीय समीकरण का मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए देता है कोई समीकरण है जो तृतीय घात की है। तृतीय घात की कोई समीकरण, जैसे मान लीजिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। या मान लीजिए तृतीय घात की कोई समीकरण है जिसके मूल, अब देखिए तृतीय घात के है तो इसमें घातों की संख्या है 3, तो इसके मूल भी जाए कि 3 ही आएंगे। जैसे मान लीजिए पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा और तीसरा मूल गामा है। इतना हो गया। तो हम क्या बताए थे कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू है अल्फा और बीटा इसके मूल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ए ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। इतना हम लोग लिखे थे द्विघात समीकरण के लिए मानक रूप। फिर वैसे ही हम लोग इसमें लिखेंगे कि यदि अल्फा बीटा गामा हो तो क्या लिखेंगे कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, देखिए ए आगे है, ए लिख लिए। फिर एक्स माइनस अल्फा और दूसरा ब्रैकेट में होगा एक्स माइनस बीटा, फिर तीसरा ब्रैकेट में होगा एक्स माइनस गामा। एक्स माइनस गामा हो गया। अब देखिए इसमें इतना था तो ए से फिर हम लोग डिवाइड किए थे, तो ए से डिवाइड करने पर होगा एक्स क्यू प्लस बी बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बटे ए एक्स प्लस डी बटे ए। एक्स क्यू प्लस बी बटे एक्स स्क्वायर प्लस सी बटे ए एक्स प्लस डी बटे ए इक्वल टू होगा, इसको गुणा करने में जैसे मान लीजिए इसको गुणा करने पर आता था एक्स स्क्वायर माइनस, पहले प्लस आता था उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर प्लस माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 आता था। वैसे इसमें होगा कि तीनों का गुणा करेंगे तो एक्स क्यू प्लस आ गया, फिर माइनस होगा, मूलों का योगफल आता था तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए तीन मूल है तो तीनों मूलों का योगफल होगा। इसमें 2 मूल थे तो दोनों मूलों का योगफल। फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा 2 मूलों का, अब दो मूलों का गुणनफल आता था। फिर क्या होगा कि देखिए अब प्लस माइनस, इधर प्लस लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस, यह होगा अल्फा बीटा। अब दो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यह होगा एक्स क्यू, यह एक्स स्क्वायर का गुणांक है और यह एक्स का गुणांक, प्लस होगा अंत में अल्फा बीटा गामा। देखिए प्लस यहाँ प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी। देखिए तो अब इससे तुलना हम लोग करेंगे इसकी, इससे तुलना करेंगे इसकी, इससे तुलना करेंगे इसकी और इससे तुलना करेंगे इसकी। तो क्या लिखेंगे कि अल्फा माइनस आगे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा बी बाई ए, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा माइनस बी बटे
ए। कोई तृतीय घात के समीकरण में पूछे कि मूलों का योगफल कितना होगा, तो हो जाएगा -b/a। फिर होगा कि दो मूलों का गुणनफलों का योग कितना होगा, तो लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होगा, या x का गुणांक इधर भी देखेंगे, x का गुणांक है c/a, इतना हो गया। फिर लिखेंगे कि तीनों का गुणनफलों का मान कितना होगा। देखिए, तो इसमें x की घात कुछ नहीं है, 0 है, इसमें भी x की घात 0 है, यानी इसमें x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, तो इसको आपस में बराबर कर लेंगे, तो यह होगा माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होगा d/a। फिर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस d/a। या दूसरा नंबर या तीसरा नंबर, इतना हो गया। वैसे द्वितीय घात के समीकरण में हम लोग ज्ञात किए थे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस d/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, इतना हुआ था। वैसे इसको हम लोग ज्ञात किए, तो यह तो तृतीय घात के समीकरण के लिए बना दिए अल्फा बीटा और गामा में संबंध। यदि कोई दे दे, जैसे मान लीजिए कि अल्फा का कोई तृतीय घात का समीकरण है जिसमें अल्फा एक मूल इतना हो, दूसरा मूल इतना हो और तीसरा मूल इतना हो, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मानक रूप यही लिखेंगे, समीकरण के लिए मानक रूप यही लिखेंगे। इसमें अल्फा बीटा और गामा का मान रखेंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर इसमें रखेंगे, चिन्ह के साथ रखेंगे, और जो भी समीकरण हमें प्राप्त होगा वह ही तृतीय घात की समीकरण हमें प्राप्त होगी। अब इससे आगे आता है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, इससे आगे आता है श्रीधराचार्य। जैसे मान लीजिए कि गुणनखंड करके किसी भी समीकरण में x का मान हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, उस तरह से हम लोग देखेंगे। इसको मिटाते हैं, यदि चतुर्थ घात के भी पूछे तो ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कोई भी इक्वेशन का गुणनखंड के द्वारा हम लोग कैसे इसका x का मान प्राप्त करेंगे या x के मूल प्राप्त करेंगे। तो मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इतना हो गया। इसमें से बोले कि x का मान क्या होगा, हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है, तो पहले क्या करेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाएंगे। जैसे a से पहले डिवाइड करेंगे, तो x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल टू 0। x² प्लस, यहाँ देखिए अगर हम यहाँ 2 से गुणा करते हैं तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा, या यहाँ पर है b/a और यहाँ पर x। अब देखिए यह 2 गुणे पहला पद यह है और दूसरा पद यह है। जैसे होता है a प्लस b के होल स्क्वायर में कि a² प्लस 2ab प्लस b², तो a² पहले पद का वर्ग हो गया, प्लस 2 गुणे यह है पहला पद और यह है दूसरा पद। तो यह है पहला पद जिसमें x² है और दूसरा पद के लिए होगा यह, तो दूसरे पद का वर्ग जोड़ना पड़ेगा b²/4a और इसको घटाना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, घटाना पड़ेगा b²/4a² प्लस c/a इक्वल टू होगा 0। इतना हो गया। अब देखिए इतना हम लोग लेंगे तो बनेगा हम लोगों का x प्लस 2a का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या होगा कि इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो होगा कि b²/4a² माइनस c/a
या प्लस होगा या माइनस होगा। अब होगा x प्लस बी बटे 2a इसका होल स्क्वायर इक्वल टू होगा, लसा लेने पर होगा 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप हल करके देख लीजिएगा। फिर आगे होगा x प्लस बी बटे 2a इक्वल टू होगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, नहीं 4a स्क्वायर। फिर आगे होगा x इक्वल टू माइनस बी बटे 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे। फिर आगे होगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, इसको हम लोग लिख सकते हैं d बटे 2a। यह हो गया x का मान। x का मान यह होगा कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। देखिए द्विघात समीकरण है, इसका मतलब इसके मूल भी दो होंगे। पहला मूल होगा x इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर प्लस लेंगे रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। फर्स्ट मूल के लिए हम लोग लिखेंगे इतना, और फिर सेकेंड मूल के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक बार माइनस ले लेंगे। x इक्वल टू होगा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। फर्स्ट मूल में 2a और सेकेंड मूल हो गया x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं d, हम लोग पढ़े थे कि d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना पढ़े थे, तो इसके जगह हम लोग d भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। अब इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कैसे हल होगा, और उस एग्जांपल को दो तरीकों से हल करेंगे। और एक मेथड और बचा है, उसको भी हम लोग, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, इतना दे दिया। इसको हम लोग दो तरीकों से लगाएंगे, तीन तरीकों से लगाएंगे, कितने भी तरीकों से लगाएंगे तो उसके मान बराबर होने चाहिए। दे रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको मानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी बटे, तो माइनस 2 बटे, और पहले से ही माइनस होता है 1, यह होगा 2। अल्फा बीटा इक्वल टू होगा c बटे यानी माइनस 15 बटे 1, ए की जगह 1 है तो बटे 1 लिखेंगे और माइनस 15, इतना दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान। और अल्फा माइनस बीटा का मान निकालकर हम लोग हल कर लेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहाँ पर मान रखते हैं तो यह 4 होगा माइनस, और 4 गुणे माइनस 15 होगा, यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, यह होगा 64। अल्फा माइनस बीटा का या मान होगा 8, कितना हो गया। अब इसको हल करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा यहाँ पर 2, यह कट गया, और यह होगा 2 अल्फा इक्वल टू होगा 10, अल्फा इक्वल टू होगा 5, और बीटा का मान निकलेगा -3, इतना हो गया। देखिए अल्फा का मान होगा 5 और बीटा का मान -3। अब इसको हम लोग श्रीधराचार्य तोड़ते हैं, तो x इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। माइनस बी की जगह लिखेंगे -2, तो माइनस और पहले से -2 है, प्लस माइनस रूट बी की जगह होगा -2 का वर्ग यानी 4, -4 ए की जगह 1 है और सी की जगह -15 है बटे 2a, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह है 1। अब इसको हम लोग देखेंगे तो 2 प्लस माइनस रूट, यह होगा 64 बटे 2,
x का मान होगा एक बार प्लस और यह 8 निकलेगा बटे में 2, तो यह होगा 5। x का मान 1 निकल गया 5 और दूसरा के लिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो x इक्वल टू होगा 2 माइनस 8 बटे 2 इक्वल टू माइनस 3। x का मान निकल गया 5 और -3, यहाँ पर भी निकला था 5 और -3, यानी यह फार्मूला सही है। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र। इसको श्रीधराचार्य ने लागू किया था। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं एक और कंसेप्ट है जिसको हम लोग पढ़े थे त्रिघातीय समीकरण में, कि कैसे आता है अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -b बटे 8, फिर आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के मान c बटे, और अल्फा बीटा गामा का मान होता है -d बटे। इसको नोट कीजिए। यदि दे दे कि मान लीजिए अगर एक एक मूलों का योगफल पूछे, कोई त्रिघातीय समीकरण है और पूछे कि एक एक मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, पहले क्या लिखे थे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 लिखे थे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होगा -b बटे a। फिर लिखे थे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होगा c बटे a, इतना लिखे थे। अब देखिए, तो ऐसे यह किस प्रकार आएगा, एक फार्मूला और हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यदि बोले कि इतना दे दे, इसका मतलब, और कोई त्रिघातीय समीकरण है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, जिसके मूल अल्फा बीटा और गामा है। तो इतना देने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इतना हो गया। तो इसके लिए फार्मूला एक है कि लिखेंगे -1 का घात m x⁻n - का गुणांक बटे x⁻n का गुणांक, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जहां m ये देगा कि एक एक मूलों का योगफल, दो दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, तीन तीन मूलों के गुणनफलों का योगफल, इस प्रकार यदि दे तो उसको हम लोग यूज करेंगे। नंबर ऑफ रूट्स, इसका गुणनफलों का योगफल। जैसे मान लीजिए यदि दे दे कि एक एक मूलों का गुणनफलों का योगफल क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए इतना दे दिया। अब लिखेंगे कि एक एक मूलों के लिए सिंगल के लिए लिखेंगे -1 के पावर यह होगा 1। फिर लिखेंगे x के पावर, त्रिघातीय समीकरण है तो n के स्थान पर लिखेंगे 3 माइनस, यहाँ पर लिखेंगे m के स्थान पर 1 बटे में x के पावर 3। यह होगा सिग्मा अल्फा इक्वल टू होगा माइनस, और यह होगा इतने का गुणांक, इधर लिखेंगे का गुणांक बटे में का गुणांक, इसका लिखेंगे। तो x के पावर 2 का गुणांक क्या है, x के पावर 2 होगा और x के पावर 3 होगा, या माइनस। तो x² यहाँ पर है b, आगे माइनस है यहाँ पर लिख लिए, और यहाँ पर होगा b बटे में a होगा, x के पावर 3 का गुणांक a। इसी को लिखे थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, याद कीजिए पीछे लिखे थे अभी प्रूफ करके इतना। फिर यदि बोले फर्स्ट स्टेप, फिर बोले दो दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, दो मूलों के गुणनफलों का योगफल,
गुणनफलों के योगफल पूछे तो क्या करेंगे कि सिग्मा अल्फा बीटा, यानी इसका मान होगा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इतना बराबर क्या होगा। तो क्या होगा, दो दो मूलों का कह रहा है तो यहाँ पर m के स्थान पर 2 रखेंगे, तो यह होगा -1 के पावर 2 और x टू द पावर, और देखिए n के स्थान पर क्या लिखेंगे 3, तो n के स्थान पर 3 लिखेंगे और 2 m के स्थान पर 2, क्योंकि दो दो मूलों के गुणनफलों का योग पूछ रहा है बटे में x के पावर 3 का गुणांक, यहाँ पर आगे समझ लेंगे गुणांक है। अब क्या होगा कि यह प्लस होगा और x के पावर 1 बटे में x के पावर 3 का गुणांक। अब इसका मान क्या होगा कि c और इसका मान a, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होगा c बटे a। फिर ऐसे 3 मूलों का निकाल लेंगे, तो इसको नोट कीजिए और आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम और उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।